दोस्तों, किसी कहानी को कहने सुनाने का तरीका थोड़े बहुत बदलाव के साथ अमूमन सबका एक सा ही होता है, लेकिन कुछ किस्सा गो ऐसे भी होते हैं जिनको कहानी कहने का परंपरागत तरीका बिल्कुल नहीं सुहाता। ऐसी ही एक फिल्म 2008 में आई थी। नाम था वेंटेज पॉइंट। इसका सारा घटनाक्रम स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला और एक बड़े बम विस्फोट के इर्द गिर्द बुना गया है। कहानी के धागे राइटर और डायरेक्टर ने इस तरह से बुने हैं कि उनमें आप उलझ कर रह जाते हैं और तेज़ी से घटते हादसे को आप सम्मोहन की अवस्था में बस देखते रह जाते हैं। तो आज सिनेमा बात पे याद करेंगे दिमाग को झकझोरती बिल्कुल अलग अंदाज में कहानी कहती फिल्म वेंटेज पॉइंट की। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के शहर सैलामैंका से, जहां 9/11 के हमले के बाद अमेरिका की अगुवाई में अरब देशों के साथ एक सद्भावना समझौता होना है। इस संदर्भ में एक बड़े से प्लाजा में ग्रैंड लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को बड़े बड़े चैनल कवर कर रहे हैं और पूरे विश्व की नज़र इस पे है। इस सेमिनार को अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस्टन ने संबोधित करना है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति एस्टन भाषण देने के लिए स्टेज पर आते हैं, उन पर फायरिंग कर दी जाती है। इतनी चाक चौबंद सिक्योरिटी में ये असंभव सी बात लगती है, लेकिन हमला हो जाता है। लोगों की भगदड़ अभी थमी भी नहीं होती कि एक बहुत बड़ा बम एक्सप्लोजन होता है और चारों ओर लाशों और मलबे का सैलाब दिखाई देता है। कुछ सस्पेक्ट्स का पीछा पुलिस करने लगती है। अब शुरू होता है आपके दिमाग के साथ डायरेक्टर, राइटर और एडिटर का खेल, जो वो अंत तक खेलते हैं। आप पहले ही सीन को गौर से देखना, क्योंकि सारा खेल उसी में छुपा है। लेकिन यह निश्चित मानिए कि आप दिमाग का पूरा जोर लगाकर भी कोई सिरा नहीं खोज पाओगे। ये फिल्म पहले दृश्य में दिखाई देने वाले महत्वपूर्ण किरदारों के 23 मिनट पहले के उनके साथ हुए घटनाक्रमों और उनके इस हादसे के साथ जुड़े होने के पॉइंट्स से बात करती है। हर एक कैरेक्टर एक नए राज को या तो खोलेगा या अगला सिरा पकड़ा देगा। हादसे को कई किरदारों की दृष्टि और ज़िंदगी से जोड़कर कहानी आगे चलने लगती है। इस हमले के तार मोरक्को देश के एक आतंकी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। इस कहानी की सबसे कमाल बात यह है कि हमला करने वालों और शिकार होने वालों दोनों को एक दूसरों की चालों का पता होते हुए भी दोनों अपना अपना खेल खेलते जाते हैं और फिल्म के अंत को एक छोटी सी बच्ची ऐना बिल्कुल पलट के रख देती है। वेंटेज पॉइंट फिल्म यहाँ सिनेमा के रसिया लोगों के लिए एक अनुपम तोहफा है, वहीं इसे फिल्मों में प्रयासरत लोगों को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले का यह तरीका और एग्जीक्यूशन का दिलचस्प चित्रण किसी कक्षा से कम नहीं है। स्क्रीन प्ले इतना तेज़ है कि आप सांस रोक कर फिल्म देखते हैं। अदाकारों में डेनिस क्वेड ने थॉमस बार्नस नामक सिक्योरिटी ऑफिसर की भूमिका निभाई है। मैथ्यू फॉक्स केंट टेलर की भूमिका में हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में हम सब के चहेते अदाकार फॉरेस्ट व्हिटेकर हैं, जिनका कैमरा ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर लेता है जो आभास देता है कि यह कहानी का रुख पलट देगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? इसके अलावा जोई सल्डाना छोटी सी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका में लुभाती हैं। सीनियर अदाकारा सिगुर्ने वीवर भी मीडिया हेड के रोल में हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे ये फिल्म मिस हो गई है तो इस रोमांचक और सस्पेंस थ्रिलर एक्शन फिल्म को ज़रूर देखिएगा। ये आपके सिनेमाई अनुभव को एक नया दृष्टिकोण और सुखद एहसास देगा। फिल्म देखकर आप डायरेक्टर पीट ट्रेविस और राइटर बैरी एल लेवी की काबिलियत की दाद ज़रूर देंगे। इस प्रकार के स्क्रीन प्ले की कुछ और फिल्मों के बारे में भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। ये विडंबना ही कही जाएगी कि भारत में इस तरह का ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मैंने किसी हिंदी फिल्म में नहीं बल्कि कुछ साउथ इंडियन फिल्मों में ही देखा है। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड ऑन सिनेमा बात। हैव ए नाइस टाइम।